गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता की तीसरे अध्याय को जान रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 14 और 15 के बारे में सर से जाना। हमने जाना कि जो विधि द्वारा नियत कर्म है उनको करना नितांत आवश्यक कहा गया है। आइए आगे जानते हैं श्लोक नंबर 17 में क्या कहा गया। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। 16। अच्छा, ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने श्लोक नंबर 14 और 15 किया। थोड़ा सा मैं समराइज दोबारा कर देता हूँ। आशीष बहन ने कल कहा था कि हैवी हो गए। आज अपनी बात कहेंगे आप, आज वेदों वाली नहीं कहेंगे। तो शुरुआत तो मैं फिर वहीं से करूंगा। मत्स्य पुराण में आता है कि जिस कर्म में 5 फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है। और वो 5 फैक्टर्स हैं, एक तो देवता, दूसरा वेद मंत्र, तीसरा हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और दक्षिणा आदि। तो कहा जाता है कि जो परमार्थ के लिए, सबके हित के लिए परस्पर सहयोग और सद्भावना द्वारा किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक तो देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन आप समझते हैं। संगतिकरण कि जब हम यज्ञ में सहयोग करते हैं सद्भावना के साथ, तो हमारा अच्छे लोगों के साथ संपर्क होता है, तो ये संगतिकरण है। दान आप समझते हैं। तो देव पूजन यानी जो देवी देवता जिनमें हमारी श्रद्धा आस्था है, उनके सद्गुणों को ग्रहण करना, पूजन का यही अर्थ है। संगतिकरण के जब हम यज्ञ रूपी कर्म करते हैं और सृष्टि चक्र में सहयोग करते हैं, तो ये परस्पर सहयोग का नतीजा होता है, परिणाम होता है। और सहयोग तभी संभव है जब सबके विचार, जो भी उस भाव में जुड़ा हो, वो एक ही विचारों पर चलने वाले हों, तो यानी समान विचारधारा। तो यह संगतिकरण हो गया। और दान, दान का मतलब स्वार्थ रहित होना, दयालुता उसी में आती है। और एक वर्ड मैंने कल भी यूज किया था, अभाव के गड्ढे भरना, कि जो समाज में विसंगतियां हैं वो दूर होती हैं दान आदि कर्मों से। क्योंकि ईश्वर ने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप किसी को अमीर किसी को गरीब बनाया है, परंतु जिसे अमीर बनाया है, जिसे धन संपदा अधिक दी है, ये उसकी भी परीक्षा है कि वह उससे
जो उसको मिला है, उससे जो वंचित है उसका कल्याण किया जाए, धन आदि के द्वारा, दान आदि के द्वारा। तो यही यज्ञ का भाव है। तो शुरुआत जो श्लोक की हुई थी कि सभी प्राणी अन्न से ही हैं और ये शरीर अन्न रसमय है। फिर कहा कि अन्न वर्षा से होता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के वनस्पति, औषधि और अन्न हैं, वे वर्षा के बिना धरती पर नहीं उगते, उनके अंकुर नहीं फूटते जब तक वर्षा ना हो। और जल जीवन का आधार है, अमृत है और ब्रह्म रूप है। जल वर्षा से होता है, बिना वर्षा के जल नहीं होता। और वर्षा यज्ञ से होती है, जो यज्ञ आदि कर्म है, पर्जन्य जो बनता है, जो पर्जन्य यानी जो बरसता है, सींचता है। तो पर्जन्य जो बनता है वो यज्ञ आदि कर्मों से बनता है। उन कर्मों से जिनमें हवन आदि किए जाते हैं, जिसमें घी और अन्य औषधि युक्त सामग्री, जब उसके द्वारा हवन किया जाता है तो जो उससे धुआं निकलता है वो बहुत पवित्र धुआं है, जिसके कारण बादल बनते हैं। और उन जो ये हवन आदि का धुआं है, इस धुएं से जो बादल बनते हैं वही अमृत रूपी जल को देने वाले बादल बनते हैं, वर्षा वाले बादल बनते हैं। तो ये कुछ बातें कही गई थी कल के श्लोकों में। और एक बात और कही थी कि जो कर्म है वो ब्रह्म से होता है, कि ये 15वें श्लोक में था। ब्रह्म जो है वो वेद को भी कहा जाता है, ब्रह्म को कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है, प्रकृति को कहा जाता है। मतलब ये गीता जी के अंदर ब्रह्म के ये अलग अलग अर्थ दिए गए हैं और शास्त्रों में भी हैं। तो कर्म ब्रह्म से होता है, यानी जो वेदों में कर्म बताए गए हैं वे ब्रह्म ही है। और क्योंकि वेदों में बताया गया कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। और फिर कहा ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कि जो ये वेद हैं या ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। अक्षर ब्रह्म का मतलब जो प्रकृति है उसके केंद्र में ब्रह्म है। और यह प्रकृति का चक्र तब तक चलता है जब तक केंद्र में ब्रह्म है। अगर ब्रह्म अक्षर ना हो तो प्रकृति का चक्कर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो प्रकृति का केंद्र है उसका अक्षर होना स्वयं प्रमाणित है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, ये सदियों से, कितने ही समय से सृष्टि का चक्कर चल रहा है। अगर उसके केंद्र में अक्षर ब्रह्म नहीं होता तो ये सृष्टि स्थायित्व को कभी प्राप्त न होती, यानी इसका अस्तित्व कभी भी स्थायी ना होता।
फिर कहा कि सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि जो ये सर्वव्यापी ब्रह्म है ये यज्ञ में बसता है। तो ये सृष्टि का चक्र पूरा हो गया। तो यज्ञ जो है उसी में ब्रह्म का वास है। ये सृष्टि जो चल रही है, सृष्टि का चक्र चल रहा है, यह अपने आप में बताता है कि इसमें ब्रह्म विद्यमान है। क्योंकि अगर ब्रह्म नहीं होगा तो सृष्टि फिर वही बात के ध्वस्त हो जाएगी। तो इन 2 श्लोकों में भगवान जी ने यज्ञ चक्र की महिमा बताई। और एक उपनिषद है महानारायण उपनिषद, उसमें कहा कि यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया एवं असुरों को पराजित भी किया। यज्ञ से शत्रु भी मित्रवत बन जाते हैं। यज्ञ में सभी प्रकार के गुण हैं, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ क्या? वह कर्म जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि चक्र का विकास हो, जिसमें जो भगवान ने सृष्टि बनाई है उसका विकास हो, सबका परस्पर सहयोग हो, सद्भावना हो। और जो लोग इसमें बाधा बनते हैं उनके बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं। उनका वो क्या है। आशुबेन से अनुरोध के जरा ये श्लोक पढ़ते हैं, 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति मोघं पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करता इस जीवन में यह जो अग आयु पाप पूर्ण जीवन है जिसका इंद्रियासक्त मोघम वृथा पार्थ के पृथा पुत्र सह वह जीवति जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। दोनों पहले श्लोकों में यानी 14 और 15 में भगवान जी ने बताया कि यज्ञ की भावना से जो भी कर्म किए जाते हैं वो एक दूसरे की सेवा करने, एक दूसरे का सहयोग करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो यज्ञ है वो एक विकास का माध्यम है, विकास की प्रणाली। और विकास की प्रणाली होते हुए तो ये निचले स्तर का जो अस्तित्व है उससे व्यक्ति को ऊपर के स्तर के अस्तित्व का ओर ले जाता है। तो यज्ञ रूपी कर्म में जो लोग भाग लेते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, सृष्टि चक्र में सहयोग के भागी बनते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से भी
ऊंचे स्तर को प्राप्त होते हैं, यानी ऊंचे स्तर पर उनका अस्तित्व चला जाता है। वो किस प्रकार? भगवान जी ने जो यज्ञ की बात शुरू की थी, उसे अब इस श्लोक में समाप्त करते हुए कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति यह, यानी जिसका अधिकार कर्म में है। मनुष्य को कहा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है। तो जो अन्नाद भवन्ति भूतानि 14वें श्लोक में आया था कि जितने भी सजीव शरीर हैं वो अन्न आदि से बनते हैं, और अन्न वर्षा से बनता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ जो है वो कर्ता जो कर्म करता है उससे संपन्न होता है। क्यों? अगर कर्म नहीं किया जाएगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो इस प्रकार ये पूरा चक्र सृष्टि का चलता है, और क्योंकि सारे एक दूसरे को सहयोग करते हैं इसमें, तो ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। और जो इस यज्ञ चक्र में कर्म करता है, अपना सहयोग देता है, वो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त होता है। और फिर वो चाहे कर्मयोगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो। लेकिन अगर इस चक्र के अनुरूप नहीं चलता तो क्या कहा कि अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति, यानी ऐसा पुरुष यज्ञ से बचे हुए, वो जो था ना यज्ञ शिष्ट कि जो यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद है उससे वो शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ लेता है, कर्म नहीं करता। उसका जो यज्ञ कर्म है उसका भागी नहीं बनता, सहयोगी नहीं बनता। इस कारण वो कहा मोघम पार्थ स जीवति, वह पाप आयु होता है, उसका जीवन पापों का परिणाम है। और कहा अघाइयो इंद्रिया रामो, वह इंद्रियों में रमण करने वाला है, आत्मा में रमण नहीं करता। तो जो इस चक्र को, जो जीवन चक्र है, जो यज्ञ चक्र है, इसको नहीं चलाता, पहली बात वो इंद्रियों के सुखों में डूबा रहता है, दूसरा कहा कि पापायु है, तीसरा कहा कि वह व्यर्थ ही जीता है। तो जो अज्ञान, मोह या स्वार्थ, ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति यज्ञ कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर वो यज्ञ कर्म में चाहे अज्ञान के कारण, चाहे मोह के कारण, मोह यानी भ्रम के कारण, अज्ञान तो उसकी तामसिक अवस्था हो, स्वार्थ राजसिक अवस्था हो गई। तो इनके वश में होकर जब वह कर्म नहीं करता तो वो अपना स्वयं का अहित करता है, समाज का हित करता है, विश्व का, पर्यावरण का, सबका अहित करता है। और ऐसे व्यक्ति से जो सृष्टि करता है, जो इस सृष्टि चक्र का सृजनकार है, वो उससे कभी प्रसन्न नहीं होगा, यानी ईश्वर उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। और दूसरी ओर जो यज्ञ करने वाला है उसका जीवन संयमित चलता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो है वो एक संयम में बंधी चलती है। सूर्य समय पर उगता है, समय पर छिपता है, जब सूर्य छिपता है तो चंद्रमा जो है वो
आकाश पर उभर आता है। ऋतुएं समय समय पर अपने हिसाब से बदलती हैं। तो एक समय का चक्र है, सृष्टि का चक्र है। हर चीज एक संयम में बंधी हुई चल रही है, एक डिसिप्लिन में बंधी हुई चल रही है। तो जो इस सृष्टि चक्र में कर्म करता है, नेचुरल सी बात है, वो संयम में बंधा हुआ है। और उसका जीवन तपोमय है। जबकि जो यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करता, यज्ञ रूपी कर्म नहीं करता, तो वो इंद्रियों के विषयों में, भोगों में लिप्त रहता है। तो वो कहा कि वो इंद्रिय राम है, आत्मा राम नहीं है। और क्योंकि उसे उसमें कहा था, 14वें श्लोक में कहा था कि जो यज्ञ शिष्ट है, जो यज्ञ कर्म करने के बाद जो बचता है, उसे जो ग्रहण करता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। मैं क्या 13वें श्लोक में था। तो जो व्यक्ति यज्ञ में भाग नहीं लेता, सृष्टि चक्र में भाग नहीं लेता, तो उसका शरीर और मन यज्ञ शिष्ट से नहीं बना हुआ। तो उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण, इनका प्रभाव अधिक होता है। इस कारण वो विषय भोगों में रत रहता है। फिर कहा कि वो पापायु है, क्योंकि सुख भोग में हमेशा लगा रहता है। अपने सुख भोगों में लगे रहने के कारण वो अपनी आयु को ही नष्ट करता है। भोग, रोग, ये सब बढ़ते हैं उसके, तो उसकी आयु जो है पापों में व्यतीत होती है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ जीता है, जो सृष्टि चक्र का यज्ञ है, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा है और अपने जो स्वधर्म के अनुरूप कर्म है, उनमें भाग नहीं ले रहा। तो जब भोगों में लिप्त होगा, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को कष्ट दे रहा है। क्योंकि स्वार्थों की पूर्ति और भोगों में बने रहने के लिए किसी न किसी जो फैक्टर है सृष्टि चक्र का, उसके साथ व्यक्ति अन्याय जरूर कर रहा होता है। तो वो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जा रहा है। इसी कारण उसका जो जीवन है वो पापमय है। और कहा क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है और सदा विषय भोगों में लिप्त रहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का ना तो समाज को कोई भला, ना सृष्टि को कोई भला, ना सृष्टि चक्र में ही उसका सहयोग है, तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो फिर कहा जब यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा सृष्टि चक्र चलता है, तो पूरी सृष्टि व्यवस्थित रहती है। अब पूरी सृष्टि जब व्यवस्थित रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर ने बनाया हुआ ये सृष्टि चक्र है, उसके अंदर सभी समान रूप से भागीदार बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सृष्टि चक्र है वो भगवान ने बनाया, तो ये भगवान का काम हो गया, भगवान का कर्म हो गया। तो भगवान के कर्म में मनुष्य भागीदार बनता है जब वह यज्ञ रूपी कर्म श्रेष्ठ चक्र को बढ़ाने के लिए करता है। जो इस यज्ञ चक्र को नहीं चलाता, वो सृष्टि की प्रगति में बाधा बनता है।
तो ये बातें जो हैं कॉमन सी हैं, परंतु समझने वाली हैं। और जब तक ये सृष्टि चक्र अपने सुचारू रूप से चलता है तो लोगों के कल्याण का कारण बनता है, सभी का कल्याण होता है, पूरे सृष्टि का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है, क्योंकि यज्ञ कर्मों में ब्रह्म स्वयं वास करता है। ब्रह्म कैसे वास करता है कि सृष्टि, ये बहुत सी बातें हम रिपीट करते जा रहे हैं, पर वो इसलिए कि ताकि ये बातें हमें समझ ठीक से आ सकें। ब्रह्म कैसे वास करता है कि वो जो अक्षर ब्रह्म की बात होती है कि सृष्टि चक्र के चलने के लिए अगर उसके केंद्र में ब्रह्म नहीं है तो सृष्टि चक्र विनष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व स्थायी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी यज्ञ कर्म में भाग लेता है, इसका मतलब है वो ईश्वर का काम कर रहा है, और इन यज्ञ कर्मों में ब्रह्म या ईश्वर स्वयं वास करता है। तो जब सृष्टि चक्र में सभी उसके अंग प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पूरा सहयोग देते हैं, फिर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सही रूप से चलती हैं। समय पर बारिश होती है, समय पर अन्न उगता है, हर चीज अपने समय अनुसार होती है। लेकिन जब भी इसमें कोई बाधा आती है, फिर जो प्रकृति के कारण अलग अलग तरह के उपद्रव हैं, कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा पड़ता है, ये सारे उसी कारण होते हैं कि जो सृष्टि चक्र के अंग हैं वो सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। तो जब जब ये प्राकृतिक बाधाएं आए, इसका मतलब ये है, और सोचने वाली बात है, अगर हम अपने आसपास के प्राणियों को देखें, चाहे उसमें सभी को इंक्लूड हो जाती है, और मुख्य दोष मनुष्यों का ही रहता है, उन्हीं के कारण बाकी चीजें सारी प्रभावित होती हैं। तो जहां जहां आप देखेंगे कि जितने भी एब्रेशंस हैं, जब वो बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो, अब जैसे कोरोना की बात आई है, कोरोना की बात को लें तो कोरोना में प्रकृति ने मनुष्य को विवश किया कि वो एक बार ठहर सा जाए ताकि प्रकृति अपने वास्तविक रूप में फिर लौटने की कोशिश करे। तो प्रकृति के अपने तरीके हैं व्यवस्था को लाने के। तो अगर उस सृष्टि चक्र में हम प्रॉपर भागीदार नहीं बनेंगे तो फिर ये जो विपदाएं हैं, प्राकृतिक विपदाएं, ये ऑटोमेटिकली आती हैं। और जब मनुष्य यज्ञ कर्म छोड़ देता है तो कहा कि देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको दुख, अशांति और असंतोष होता है। और यज्ञ में जीवन ना बनाने से सर्वत्र पाप ताप फैल जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि केवल मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको भगवान ने सोचने समझने की, तर्क की शक्ति दी। तो उसके पास लॉजिकल माइंड है जिसके कारण वो सही और गलत इसके बारे में जान सकता है। अब उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस तो क्या है कि जो उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसी में ही बना रहे। दूसरी क्या है कि वो अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाए। तो उसके पास दो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड डेवलप्ड है, लॉजिकल है। तो यानी या तो वो एक लोअर लेवल में चला जाए या वो हायर लेवल पे चला जाए। ये दोनों ऑप्शन उसके पास रहती हैं। अब लोअर लेवल क्या है कि जब वो भोगों में लिप्त है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है,
अपने इंद्रियों के सुख के लिए सोच रहा है, जो भगवान जी ने पहले पार्ट में बताया। तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक तो गिल्ट कॉन्शियस हमेशा रहेगा, उसके अंदर फियर हमेशा रहेगा, भय जिसे कहा, क्रोध हमेशा रहेगा, घृणा, अभिमान, ये जितने भी नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, ये सारे के सारे उसके एटीट्यूड, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक निचले स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य रहता है। तो ये उसके अपने ऑप्शन है, वो बेटर हो सकता था। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने उसे माइंड दे रखा है, लॉजिकल माइंड दे रखा है, वो सोच सकता है, अपने सही और गलत के बारे में निर्णय ले सकता है। ये जो सुविधा है बाकी प्राणी जगत के पास नहीं है, केवल मनुष्यों के पास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में ही रहना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जिस कारण उसे जन्म मिला था उस अवसर को गवा दिया। और अगर कोई उच्च स्तर पर अपने जीवन को ले जाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उसने एक हायर पर्पस चुन लिया है। उसके जो हम ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो he has opted for a higher purpose। अब ही जब मैं बोलता हूँ उसमें शी इंक्लूडेड रहना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रुप पे महिलाओं की प्रधानता है, तो इसलिए वो ये ना सोचें कि उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक हायर पर्पस के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। और जब वो हायर पर्पस के साथ जोड़ता है, फिर एक तो वो सृष्टि चक्र में सहयोग करने लगता है, उसका जो कर्म है वो निस्वार्थ हो जाता है, निष्काम हो जाता है। और जब वो निष्काम कर्म करता है, सृष्टि चक्र में सहयोगी एक एक्टिव पार्टनर बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो अहम भाव है, बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान जी ने सेकंड चैप्टर में क्या कहा था? स्थित प्रज्ञ। तो जो कर्म योग है वो मनुष्य को हायर स्टेट पर ले जाने के लिए पहली सीढ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सर इसका मतलब हमें हवन करना चाहिए? हवन यज्ञ मीन्स भी, हवन? हवन भी उसका एक पार्ट है। नहीं, यज्ञ हवन नहीं एक चीज नहीं है, यज्ञ और हवन? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। अच्छा जी। यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ रूप से कर्म करना। अच्छा जी। हाँ जी। बट हवन जो है एक फैक्टर है उसमें, क्योंकि जो बारिश वाली बात आती है वो हवन से ही होगा। वो हवन से उसमें काफी बड़ा उसका रोल रहता है कि ठीक जो है। अमृत रूपी जल बरसता है वो ऐसे बादलों से बरसता है जो जो ये जो हवन है, हवन आदि कर्मों के द्वारा जो धुआं है वो वाष्प बनकर हाँ अमृत जी, हाँ वाला जी, जल वो तो हाँ जी। बट ओवरऑल अगर हम सिर्फ यज्ञ वर्ड की बात करें तो वो सिर्फ हवन तक कन्फाइंड नहीं है। ठीक है सर। हाँ, वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में यूज किया गया वर्ड है। ठीक ऐसा है। कर्म, ये समझिए कि वो एक ऐसा कर्म है जिससे स्वयं का तो हित है ही है, जिसमें इंक्लूडेड, उसमें समाज का हित भी है, विश्व का हित भी है, प्रकृति का हित भी है, पूरे सृष्टि चक्र का हित है। तो ऐसा कर्म जिससे सबका हित हो, जिससे ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसमें उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वह कोई भी ऐसा कर्म है वो जो है उसे यज्ञ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अब क्लियर हो गया सर।
गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गीतांजलि बहन। हाँ जी सर। सर जो मुझे इस श्लोक से समझ में आता है ना, जिसमें ये यज्ञ का वर्णन किया गया है, जी तो मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसा कर्म जो मतलब हम होल हार्टेडली करते हैं, डेडिकेटेड होके करते हैं, समर्पित होके करते हैं, जिससे जड़ चेतन एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क करता है, एक दूसरे की अपलिफ्ट करता है, तो मुझे लगता है यज्ञ यही है। बिल्कुल और यज्ञ बेसिकली जो हम परफॉर्म करते हैं घर में, जिसको हवन भी बोलते हैं, तो वो एक सिंबॉलिक चीज है हमें रिमाइंडर देने के लिए और याद रखने के लिए हमेशा के लिए कि हमें किस तरह का व्यवहार बेसिकली करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही तो कहा। क्या मैंने सही समझा सर? बिल्कुल 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 सही कहा गीतांजलि जी ने। और सर मुझे भी लगता है कि यज्ञ चाहे अगर हम छोटे वे में भी हवन को भी लेते हैं ना, तो उसे भी हम सिर्फ एक आहुतियां, कुछ भी इसको जाने बिना सिर्फ आहुतियां 2 डाल देने को ही हम हमेशा हवन सोच लेते हैं। जबकि अगर उसके मंत्रों को पढ़ा जाए और जाना जाए तो उसमें भी मतलब प्रकृति को ही लेकर, सूर्य देव को लेकर या इंद्र को लेकर कितना कितना गहरा उनका अर्थ होता है, उन्हें कभी भी हम जानने का प्रयास नहीं करते। और सर ने बहुत अच्छे से आज का पूरा श्लोक समझाया है कि प्रकृति के अपने तरीके हैं चीजों को संतुलित करने के। यदि जैसे बत्रा सर ने एक बार कहा था कि अगर आप पेड़ के पास से गुजर रहे हो तो इमेजिन करके देखो कि वो पेड़ क्या कहेगा कि इसने मेरे को काट दिया, या इसने कोई बात नहीं, अच्छा है ये, इसने काटा था लेकिन मेरी जगह 4 पौधे और भी लगाए थे। तो जो प्रकृति का पूरा एक यज्ञ चल रहा है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन कितना है, वो सर ने हमें समझाया। इसके अलावा सर जो भी काम, जैसे पहले जमाने में तो शादी भी हम करते थे, लड़की की लड़के की कुछ भी करे, आजकल हम सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी की तरह मुझे लगता है कि शो ऑफ में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पहले उसको भी यज्ञ मान के किया जाता था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल है ना। तो कोई भी काम क्योंकि अगर हम 100% परफेक्शन से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए यज्ञ ही बन जाएगा। तो उस कौन कौन से यज्ञ में आप कितनी आहुति दे सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा लगा आज का श्लोक। यदि कोई भी इसको लेकर कुछ अपनी बात रखना चाहे तो कहीं, पिछले 4-5 श्लोकों में हमने सिमिलर ही तकरीबन बातें डिस्कस की हैं। अगर आप चाहें तो आज अपनी बात कह सकते हैं। अनीता जी, अंजू जी, सुनीता जी, हरदीप जी, गुलशन जी, अशोक जी, सबके नाम ले देती हूँ। आज का श्लोक वाकई बहुत अच्छा था और सृष्टि की तरह सृष्टि के नियम के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। और इस हिसाब से राणा जी मेरे मन में आ रहा था कि ये लोग जो ब्रह्म कुमारी कहते हैं, सृष्टि का नियम तो ये नहीं कहता क्या चीज कि शादी ना करो, सृष्टि का नियम तो कहता है शादी करो। मतलब देखा जाए संसार की सृष्टि है ये, शादी करके जब बेबीज होते हैं तो आप ये देखिए, अभी आशु बहन ने कहा था कि विवाह भी एक यज्ञ है। हाँ। तो बिल्कुल सही तो कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये बात। मैं ये सोच रही थी ब्रह्म कुमारी में ऐसा होता है ना कि शादी नहीं करते, ब्रह्म कुमारीज और ब्रह्म कुमार्स शादी नहीं करते, तो जी क्या जी वो सृष्टि के नियम के विरुद्ध चलते हैं देखा जाए तो, अगर हम इस चीज को देखें तो? सृष्टि के विरुद्ध वो तब हो जाएगा अगर सारे के सारे ब्रह्म कुमारी बन जाएं। अब जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत वो से भी ऋषि शादी मुनि। करते थे, वो भी मतलब नहीं, संतानोत्पत्ति तो करते थे। हम नहीं, बाद में वो ठीक है, जो शुरू शुरू की बातें हैं उस समय जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो सारे के सारे गृहस्थ आश्रम में थे, हम्म। ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हुए हैं जो हमेशा ब्रह्मचारी रहे। बाधा सृष्टि चक्र में तब आती है
कि जब ये कहा जाए कि तुमने विवाह करना ही नहीं है, एक ने सिलेक्ट कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पूरी मानवता को कह दे कि तुमने विवाह नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। एक बंदे की, किसी की, इंडिविजुअल की एक ऑप्शन है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता गृहस्थ आश्रम में, वो उससे कोई सृष्टि चक्र बाधित नहीं होता, क्योंकि वो किसी और पर्पस के लिए सृष्टि चक्र का हिस्सा हो जाएगा। मतलब ऐसे है सृष्टि जैसे चक्र में एक फल मैं खाना चाहती हूँ, दूसरा नहीं खाना चाहता, वो एक इस तरह की बात हो गई है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी मतलब ठीक सहयोग देने में का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज हम ही करेंगे। ठीक। कुछ लोग कुछ और तरह के काम करेंगे, कुछ लोग कुछ और तरह के काम करेंगे। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हाँ जब तक हाँ करते हैं तो दैट मीन्स वी आर हाँ, गोइंग अकॉर्डिंग टू गड़बड़ सृष्टि। तब है कि वो उस चक्कर को तोड़ें या बाधा पहुंचाएं। ठीक। सर प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये बातें समझ में आने लगती है ना, बच्चे तो इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। ठीक है हमारे पेरेंट्स थे तो उनको देखा हमने, तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट अदरवाइज वो बस एक, वो भी फॉर्मेलिटी है मेरे ख्याल से। शादी करना मतलब उससे पहले कितना ज्यादा ट्रेन करना जरूरी है उसके लिए। तो पहली तो बात ये कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें वही बात आ जाती है कि जब मार्ग में कांटे बिछे हों तो हमें चप्पल पहन लेनी चाहिए। सारे मार्ग के ऊपर कालीन बिछाने से अच्छा है हम चप्पल पहन लें। तो बदलाव हमें खुद में करना है। जब हमारे अंदर बदलाव होगा ना, हर चीज अपने आप बदलती चली जाएगी। तो वो दिक्कत अपने क्या आप है? ही कह रही हूँ ना कि अब जो हमारा बिहेवियर है या आज से 20 साल पहले था, उसके अंदर कितना फर्क आ गया। तो उस समय हमें वो बिहेव वैसा रखना चाहिए था ना, जो जब हमारे से बच्चे सीख रहे थे। ये बात सही कही आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं भी जब आई लुक बिहाइंड, मुझे भी लगता है कि जो पिछले 5-10 सालों में मेरा व्यवहार रहा है वो आज से 20-25 साल पहले होना चाहिए था। तो इन हाइंडसाइट ऐसा ऑलवेज। सब, हाँ जी, सबके साथ ऐसा है। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि हाथ खड़ा आप करो एक, जिस जिसके साथ है। हम नहीं सबके आप साथ है, लेकिन आप अब हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आई एग्जैक्टली थिंक दे लर्न एग्जैक्टली बेटर एंड दे विल डू नहीं, गुड। हाँ जी। बात ये है कि जब आप कभी भी ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं तो आपको हमेशा लगेगा ये तो कि देखो मैं कितना नीचे था। तो ये थोड़ी कि भी फिर हमने ऊपर चढ़ने की सोचनी ही नहीं है। क्योंकि जब आप ऊपर चलोगे तो नेचुरल है, पीछे का चीजें हैं वो नीचे नजर आएंगी ही आएंगी। तो बल्कि मैं कह रहा हूं कि एक आपको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आप एक अपने आप को बेटर वी आर लेवल पे ग्रोइंग, ले, वी आर ग्रोइंग, हाँ हाँ, या ग्रोथ हो एक रही है। बेटर लेवल पर लेके जा रहे हो। क्या ये आपको संतुष्ट नहीं करता? नहीं सर, और फिर एक वो भी तो है ना कि हर प्लांट के या हर पौधे के एक वो फल देने का एक अपना समय होता है, क्योंकि जब समय आएगा तो अपने आप वो चीजें मेरे को लगता है होने लग जाएंगी, है ना। हमें बिल्कुल अपना बिल्कुल। अपना अपने ऊपर वर्क करना है, बाकी सब चीजें अपने आप होंगी। और दूसरी चीज एक और है, जैसे गीतांजलि बहन कह रही हैं, मतलब अगर आप अपने बच्चों के सामने ग्रो कर रहे हैं, ग्रो मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू एज, स्पिरिचुअली आई मीन टू से, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन रहे हो। ये भी देखो, जो
हो सकता है कि हमारी या आपकी लाइफ में एब्सेंट रहा हो, जिस चीज की एब्सेंस रही हो, ठीक है ना। मतलब हर कोई इवॉल्व करता है और एवोल्यूशन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु जब जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करते हो, और सबसे पहली एग्जाम्पल जो फॉलो करते हैं वो आपके बच्चे करते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस करते हैं, और नोटिस भी वही करते हैं। बाहर वाले व्यक्ति को नहीं आपको जल्दी से समझ आएगा कि आप में एवोल्यूशन हुआ है, आप में ग्रोथ हुई है। तो ऐसा ही ना कुछ आज हुआ। मेरी डॉटर एक बुक पढ़ रही है, चाणक्य जी के द्वारा लिखी हुई, उनके कुछ लेसन हैं उसमें। तो उसमें 4 चीजों का मेंशन है जो वेदों में भी लिखा गया है कि जो 4 फेजेस ऑफ आवर लाइफ है, जैसे वर्च्यू है, वेल्थ है, ग्रेटिफिकेशन एंड देन सैल्वेशन है। So my daughter got amazed and she asked me कि मम्मा मुझे ये ना समझ नहीं आ रहा कि मैं इनमें से 4 फेजेस में से किस फेज पे हूँ, या मैं कोई भी फेज पे नहीं हूँ अभी। बहुत अच्छे। ना बच्चे फिर इन बातों को आप समझने लगे हैं ना, इस बात को, ये भी तो देखने वाली बात है। जी सर, आई डू शेयर। आप जैसे मॉर्निंग में जो भी मैसेजेस हमें भेजते हैं ना ग्रुप में, तो मुझे जो रेलेवेंट लगता है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, या कोई लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, आई डू शेयर दैट। एंड बहुत मोटिवेटिंग लगता है उन्हें भी ये पढ़ के ना, उन्हें लगता है कि हाँ हो रहा है, एंड इट शुड बी दिस ओनली। एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उससे, जो कि बहुत एक बात और भी तो है, हम इसलिए खुश हों कि अगले जन्म में हम अर्ली स्टार्ट करेंगे ना, फिर क्योंकि हमारा यहाँ तक हम 2 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां जितनी भी चढ़नी है वो चढ़ चुके होंगे, तो अगले जन्म में 5वीं सीढ़ी से बी पॉजिटिव। राणा सर ने इसी जन्म में सारी सीढ़ियां चढ़ा देनी है हमें। आप आते रहा करो, यार छुट्टी ना मारा ये तो करो। उनका शुक्र कैसे करना है यही नहीं पता। नहीं, उनको बिल्कुल ठीक धन्यवाद बात कैसे कही करना है है। यही नहीं पता। हाँ, गीतांजलि जी ने बिल्कुल सही कहा है। और एग्जाम्पल मैं तो बार बार अपने पेरेंट्स को तो लेके चलती हूँ कि मुझे तो वही लगता है कि अभी तक भी जो थोड़ा बहुत भी हम कर पा रहे हैं वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, या उनको जैसे भी करते हुए देखा है। वो पहले उस समय नहीं इम्पोर्टेंस पता थी, लेकिन आज हम जरूर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन में आती हैं कि वो इस चीज को प्रेफरेंस देते थे। सिंप्लिसिटी के बारे में बहुत रहता था कि बिल्कुल सादा पहनना होना चाहिए। हालांकि हम उन वैसा नहीं कर पा रहे हैं अभी भी अपने मन को उतना, बट एग्जाम्पल तो हम ही सेट कर सकते हैं उनके सामने। पहला सबसे पहले काम ही हमें अपने ऊपर करना है। सर एक बात और रहती है, आज वैसे लेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि संन्यास नहीं लेना या चीजों को छोड़कर नहीं भागने की हम बात कहते हैं बहुत बार, बट सर कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत ही ज्यादा आप फेडअप हो जाते हो कई सिचुएशन से, तो मुझे लगता है उस समय थोड़ा सा साइलेंस में चले जाना। हाँ जी। एस्केपिज्म। जब आप फेडअप हो रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप एस्केप करना चाह रहे हो। नहीं, पर कई कई सिचुएशंस को आप ठीक ही नहीं कर पा रहे होते, तो उस समय थोड़ा देर के लिए साइलेंस में चले जाना, एक्सेप्ट कर या लो। थोड़ा सर ने समझाया है ना कई बार की स्थितियां परिस्थितियां हमारी रीच में नहीं है, लेकिन रिएक्शन हमारी रीच में है। द काइंड ऑफ द वे वी कैन रिएक्ट। तो मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम राइटफुल एटीट्यूड के साथ उसे फेस करें। आज वाला मैसेज सर यही था ना आपका शायद? वो चुनाव से रिलेटेड था, राग द्वेष, मतलब बेसिक उसका राग द्वेष था कि हम करते क्या है कि कोई भी परिस्थिति है हम वहां पे सिलेक्टिव हो जाते हैं। बट सर वो आपने क्या लिखा कि जिससे हम बचेंगे वो उतना ही पीछे आएगी हमारे, जिससे हम, ये तो नेचुरल है। आप कभी भी करके देखो इस बात को। आप जिस चीज से जितना बचना चाहोगे, तभी तो कहते हैं ना कि वो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो भी आपके सामने चुनौती बन के आती है
उसका सामना करो, उससे भागो नहीं। कह रहे जब उससे भागोगे, उन्होंने बल्कि एक कहानी बताई थी बंदर की। कह रहे कि विवेकानंद जी एक बार काशी में जा रहे थे और काशी में कहते हैं कि बंदरों का बहुत तगड़ा आतंक है वहां पे। वो चलते चलते किसी के हाथ में से कुछ भी छीन जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पीछे बंदर लग गए। पहले तो वो जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है हर किसी का, भागने का, तो वो भागे। फिर एकदम से उनको ध्यान आया कि नहीं, भागना ठीक नहीं। वो उल्ट के पलट के मतलब खड़े हो गए और उनको क्या देखता हूं मैं तुम्हें, और कह रहे वो बंदर एकदम से पीछे हो। तो कह रहे वहां से फिर उन्होंने सीख कहा कि भाई कोई भी अगर सिचुएशन तुम्हारे सामने एक चैलेंज बन के आती है, कह रहे अगर तुम भागोगे ना तो वो तुम्हें और ज्यादा पीछे तुम्हारे भागेगी और ज्यादा वेग से तुम्हें परेशान करेगी। लेकिन अगर तुम उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाते हो तो फिर तुम्हारे विजय होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी यही बात थी कि जिस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं वो बार बार आके हमारे माइंड को तंग करेगी। तो बेटर लेट अस फेस इट। जैसे हमारे फियर्स होते हैं सर, है ना, बिल्कुल हम किसी बिल्कुल भी बिल्कुल। चीज से डरते हैं, तो उसको ओवरकम करने का यही तरीका होता है कि हम वो उस फेज से निकलें, वो काम करके देखें। मैं सर आपको जैसे एक मुझे एग्जांपल, लेजर्ड से डर लगता है, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उसके पास जाके देखूं, पर मैं कभी नहीं उससे बाहर निकल पाई। मैं एक अपने एग्जांपल देता हूँ। हम पटियाला हाउस की तरफ रहते थे, कॉलोनी में, जो कॉलेज की कॉलोनी है। तो सुबह सुबह दोनों बेटियां स्कूल जाती थी और स्कूल की बस जो है सामने चौराहा है उस पर आती थी। तो अनीता छोड़ने जाती थी बच्चों को। तो ये तीनों एक दिन गए तो वहां से एक पागल निकला और वो हो करते सबकी तरफ जा रहा था। इनकी तरफ आए तीनों, वहां से उठ के भाग के और वापस घर आ गए। तो मैंने इनको सबको बहुत डांटा। मैंने कहा वो तुम्हें कुछ कहने वाला थोड़ी था। मैं कहा उसकी आदत है, वो उसकी मानसिक हालत ऐसी है कि वो इस तरह से करता है। मैं कहा बेटर ये है कि तुम अगली बार जाओ तो अपने साथ कुछ डंडा वगैरह पास रखो, मैं गाड़ी में डाल के रखो, क्या दिक्कत है। पहली तो बात यह है कि ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि तुम्हें डंडा उठाने की जरूरत हो, परंतु बात यह है कि चीजों से भागने की बजाय अगर फेस करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब वो तीनों के लिए लेसन था ये, और वो तीनों के लिए हमेशा याद रहा, और वो फिर कभी भाग के नहीं आए वहां से, जबकि उसका आना जाना तो वहां रोज लगा ही रहता। अगर मैं उस दिन उन्हें ये बात ना समझाता तो ये हमेशा उनके मन में ये डर बना रहता। तो हमें, अब जैसे आप कह रहे थे कि भाई हमें संन्यास की बात है, या कई बार चीजें इतनी ज्यादा हमारे लिए ऑड हो जाती हैं कि हम सोचें कि भाई लेट अस टेक ए ब्रेक। तो ब्रेक लेने की बजाय लेट अस फेस इट एंड डू अवे विद वंस फॉर ऑल। ये भी तो एक तरीका हो सकता है, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर तरीका है। आज आज काफी समय हो गया, अब कल इस पे और चर्चा करेंगे। जरूर। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और हरे कृष्णा रामाचार्य, हरे कृष्णा आशु मैम।
गॉड हरे ब्लेस यू कृष्णा बेटा। हरे कृष्ण। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा आशु मैम।